बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़बीर अहमद और आप देख रहे हैं ज़ोबी वॉइस। एक दफ़ा का जिक्र है कि मक्का में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वो तन्हा अकेली अपने छोटे से घर में ज़िंदगी गुजार रही थी। वो रोज़ाना सुबह व शाम बतों की खिदमत करती और उनकी सफाई वगैरह करती, जिससे मक्का के मुखिर लोग इसको इजरत दिया करते। इसकी ज़िंदगी पिछली कई दहाइयों से ऐसे ही गुजर रही थी कि एक दिन मक्का के लोगों को बातें करते सुना कि हमारे दरमियान एक ऐसा शख्स आ गया है जो हमारे बुतों को पूजने से मना कर रहा है। बुढ़िया जो कि अपनी जवानी से ही अपने बुतों से दिल और जान प्यार किया करती थी, ये सुनकर सकते में आ गई। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कह सकता है। बुढ़िया ने इस शख्स को बरा बरा कहा और बद दुआएं देकर अपने दिल की भड़ास को पूरा कर लिया। लेकिन अगले दिन जब वो बुत खाने की तरफ जा रही थी तो इसको फिर से वही वाक़या सुनने को मिला। इसने सुना कि कुबैला कुरैश से बनो हाशिम का एक फ़र्द मोहम्मद लोगों को किसी और दीन की तबलीग कर रहा है और जो कोई भी उसकी बातें सुन रहा है वो बेदीन हो रहा है। बुढ़िया ये बात सुनते ही उल्टे पाँव वापस अपने घर में आकर बंद हो गई। फिर ये रोज़ का मामूल बन गया कि वो जब जब घर से निकलती तो उसके कानों से यही आवाज़ टकराती कि फ़िलाँ बन फ़िलाँ आज बेदीन हो गया, फ़िलाँ ने आज उसकी पैरवी कर ली। बुढ़िया जब अपने लोगों को अपने बाप दादा के दीन से दूर जाता देखती तो सख्त अजीद से दूचार होती। इसी फिक्र में एक दिन उसने फ़ैसला किया कि मैं आज अपने सबसे बड़े खुदा हुबल से फरियाद करूँगी कि उसको आसमानी बजली से जला दे और उसका नाम व निशान तक मिटा दे। अगले दिन बुढ़िया सुबह सवेरे काबा के दरवाजे पर पहुँची और काबा के अंदर दाखिल हुई और गड़गड़ा कर पूरे वसूख से मोहम्मद के लिए बद दुआएं करने लगी। इसकी फरियाद इस कदर थी कि उसको यकीन हो चला कि अब बनो हाशिम के इस मोहम्मद नामी शख्स का सफाया हो जाएगा। वो खुशी खुशी घर आई और इंतज़ार करने लगी कि अब खबर आए, अब खबर आए। इसी उसना में कई दिन गुजर गए, लेकिन मोहम्मद का मिशन पूरी आब व ताब के साथ चलता रहा। कुछ दिनों के बाद जब उसको अपनी फरियादें पूरी होती नज़र न आई तो उसने फ़ैसला किया कि मैं अब जगह नहीं रह सकती। उससे पहले कि वो शख्स मेरे सामने आकर ये बातें करे, मैं मक्का छोड़ दूँगी। अगले दिन सुबह बुढ़िया ने अपनी ज़रूरत का सामान बांधा और किसी मज़दूर की राह देखने लगी। वो चाहती थी कि कोई मज़दूर आए ताकि वो मेरा सामान शहर से बाहर काफ़िले की गुज़रगाह तक पहुंचा दे। अभी वो इंतज़ार में बैठी ही थी कि उसने देखा सारे जहानों के सरदार, कायनात के सबसे मासूम फजर की नमाज और ज़िक्र इज़कार से फारिग होकर इसी जानिब चले आ रहे थे। बुढ़िया ने दौर से देखा तो इस हसीन और जमील चेहरे पर देखती चली गई कि इतने में आप करीब पहुंच गए। बुढ़िया ने आपसे पूछा, बेटा आप कौन हो? आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, उम्मा मैं मज़दूर हूँ और मज़दूरी की गरज से निकला हूँ। बुढ़िया ने कहा कि मैं तुझे मज़दूरी दूंगी अगर तू मेरा सामान मेरी मंजिल तक पहुँचा दे। आपने बुढ़िया की बात सुनी और सब सामान अपने मुबारक हाथों से उठा लिया। काफ़ी दूर चलकर जब मंजिल पर पहुँचे तो बुढ़िया ने कहा कि तेरी कितनी मज़दूरी हो गई? आपने ये बात सुनी तो फरमाया, उम्मा मुझे आपसे कोई मज़दूरी नहीं चाहिए। आप ज़ईफ़ हैं और ज़ईफ़ों की मदद करना चाहिए, न कि उनसे मज़दूरी लेनी चाहिए। अगर आपकी और कोई ख़िदमत हो तो आप मुझे बताएं, मैं हाजिर हूँ। बुढ़िया जो मक्का से सख्त गुस्सा की हालत में यहाँ तक चलकर आई थी, ये बात सुनकर खुश हो गई। कहने लगी कि तो बहुत अच्छा लड़का है, आज मैं हमेशा के लिए अपना वतन छोड़ कर जा रही हूँ। मैं सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे कि मक्का में एक ऐसा झूठा शख्स से है जो मक्का वालों को बेदीन कर रहा है और उसने एक नया दीन ईजाद कर लिया है। लेकिन अब मैं इन लोगों को बताऊंगी कि मक्का में एक तेरे जैसा लड़का भी है जो इतना हुसीन और इतना शफकत वाला भी है। मैं तुझे नसीहत करती हूँ कि तू बहुत भूला भाला लड़का है। बनो हाशिम में अब्दुल मुत्तलब की औलाद में कोई शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है। वो एक मजनू है, तो कभी उसकी बातों में मत आना। कोई उसकी बात तुझसे कहे तो तू उसको ना सुनना। वो ऐसा जादूगर इंसान है कि जिससे भी मिलता है इसको अपना बना लेता है। इसकी आंखों में सहर है, इसकी बातों में भी मिठास है। मैं तुझे बेटा समझ कर कहती हूँ, इससे हमेशा बच कर रहना। आप इलिया इस्लाम अदब से उस बुढ़िया की सारी बातें सुनते रहे और वो आपके बारे में जो मन में आया बोलती चली गई। आखिर आप अलिया इस्लाम रुखसत होने लगे तो बुढ़िया कहने लगी, बेटा मैं लोगों को तुम्हारे बारे में बताऊंगी, लेकिन तुम अपना नाम तो बताते जाओ। क्या करते हो,
और कौन से कबीले से हो। ये सुनकर आपने गर्दन झुका ली और इंतहाई मासूमियत से कहा, उम्मा मैं ही वो मोहम्मद हूँ जिसे सब बरा कहते हैं। मुझे ही सब लोग जादूगर कह रहे हैं। मैं आप सबके बीच अल्लाह करीम का भेजा हुआ नबी हूँ। यहाँ सब मेरे दुश्मन बन चुके हैं और मैं किसी से किच नहीं कहता मगर सिवाय बदप्रस्ती तर्क करने के। बुढ़िया ने जब आप अलैहि इस्लाम का ये अदब, ये शफ़क़त और ये प्यार भरा अंदाज देखा तो नबी की मोहब्बत की एक ज़ोर की चोट उसके दिल पर लगी और अंदर के सारे बत टूट कर चूर चूर हो गए। एकदम आंखों से बेअख्तियार आंसू बहना शुरू हो गए और रोते हुए कहने लगी, क्या मक्का वाले इतने न समझ हैं कि आपको देखा, सुना और यकीन न किया। मैं तुझसे भाग कर कहाँ जाती तो तू इतना प्यारा और मेहरबान है। मैं तेरे माँ बाप पर कुर्बान, तू मुझे अपने दीन में शामिल कर ले। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्द सितारों में एक सितारे को और इजाफा हुआ और वो ज़ईफ़ा मुसलमान हो गईं। अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए।